हेलो क्लास, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करेगी। क्या कह रहा है, ये बोला है कि एक हॉर्स है, ठीक ना, एक घोड़ा है जो बंधा हुआ है, ठीक ना, कॉर्नर में, किसके, स्क्वायर के। तो एक स्क्वायर बन गया है, ठीक ना, ऐसे कॉर्नर में या घोड़ा बंधा हुआ है, ये घोड़ा हमारा, ठीक ना। अब बताया गया है कि इसमें घास लगी हुई है, ठीक ना, और साइड दिया है 15 मीटर, किसका, स्क्वायर का। तो हम कह सकते हैं ये 15 है, ये 15 है, ये 15 और ये 15 होगा। और स्क्वायर है तो हमें ये भी पता है कि भाई यहाँ कितना बनेगा, 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ पे भी 90 बनेगा। इतना क्लियर। अब बताओ जो रस्सी है ना वो 5 मीटर है, मतलब जो रस्सी बंधी हुई घोड़े से ना वो कितना है, 5 मीटर की है। हमें पता है कि पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ अ पार्ट, उस पार्ट का एरिया बताइए जितना घोड़ा चढ़ सकता है घास। तो आप देख सकते हैं कि भाई घोड़ा जो है ना वो इस रस्सी के इधर और इधर ही मूव कर सकता है ना। मतलब समझिएगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा और ऐसा ही मूव कर सकता है घोड़ा। हाँ कि ना, तो मतलब आप कह सकते हैं कि इतना वो हिस्सा क्या करेगा, खा सकता है सिर्फ। हाँ कि ना। और ये हमको पता है ये हमारा क्या है, सेक्टर है। ये हमारा क्या है, सेक्टर। अगर हमारा ये सेक्टर है तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर निकाला कैसे जाता है। हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। हाँ कि ना। अगर आप नोटिस करिए आपके पास थीटा है, हाँ कितना, 90, जो कि हम यहाँ पुट कर सकते हैं। रेडियस आपको दिया है 5 मीटर, आप रख सकते हैं। पाई को लोग को पता है 3.14, तो रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए थीटा को कितना रखेंगे, 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई आर है ना, आर पर कितना दिया, 5। तो 5 देखिए, 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर लगा दें क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 पुट कर लिया। अब 0 कटेगा, 9 से काटेगा, कितना आएगा, 4 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करते ही हमारा आएगा 78.5 अपॉन 4 आ जाएगा। अब इससे डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करते आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, सिंपली, ज्यादा कुछ करना नहीं था इसमें। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि इंक्रीज, अगर इंक्रीज एरिया निकालना है, अगर रोप को 10 मीटर बढ़ा दिया जाए 5 से, मतलब पहले 5 है ना, तो भाई इतना चल रहा था, अगर हम बढ़ा दे कितना, इतना कर दे और 10 कर दे, तो अब घोड़ा यहाँ से यहाँ तक चढ़ेगा। यही तो हमारा घोड़ा चढ़ेगा, हाँ कि ना। तो कितना एरिया वो इंक्रीज किया चढ़ने में, ये निकालना है हमें। ठीक है, याद रखिए, हमें ये निकालना है, पूरा नहीं निकालना है। तो इसका मतलब बड़े वाले एरिया में से छोटा वाले एरिया क्या करेंगे, मास करते तो बचेगा हमारा क्या, सिर्फ यही सब बचेगा ना। तो बड़े में से छोटे को क्या करना, माइनस। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, या देखिएगा, एरिया ऑफ बिग, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। भाई यही तो करना पड़ेगा निकालने के लिए, हाँ कि ना। अब इसे निकालेंगे कैसे, तो हमें पता है अगर इसे आपको निकालना है तो आप नोटिस कीजिएगा कि आपके पास इसके लिए रेडियस कितना है, देखिए तो 10 है, और इसके लिए कितना है, 5, और इसकी वैल्यू आपने निकाली हुई है, देखिए 19.65। तो इसी लिख देंगे 19.625, ये रखा मीटर स्क्वायर। लेकिन इसके लिए बात करेंगे, बड़े वाले के एरिया कैसे निकालेंगे, तो बड़े वाले के एरिया निकालते तो पता है एरिया फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा एरिया ऑफ सेक्टर का। तो फॉर्मूले में रखते सीधा, थीटा कितना दिया है, 90, 90 रखा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई, पाई को लेंगे पता 3.14, हाँ कि ना। और आर की बात करें तो रेडियस कितना लेंगे, 10 लेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि स्क्वायर लगा, 2 बार लिख लिया। जो जो काटेंगे 9 4 जा 36, 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हमारा आएगा कितना, 78.5 माइनस का 19.625, हाँ कि ना। अब इससे हमें क्या करना है, माइनस करना है, और हमें पता है माइनस करते हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। तो माइनस करते हमारा आंसर आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। और ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा सेकंड पार्ट का। इस हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।